मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली। आज जब तू इस वाणी को सुन रहा है तो यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह उस प्राचीन योजना का एक पवित्र हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए रची है। यह वो क्षण है बच्चे, जहां से तेरी जिंदगी की परछाइयों में उजालों की चिंगारी भरने वाली है। बच्चे, तू मुझसे बार बार पूछता है कि मां, और कब तक? तेरा मन थक गया है ना ये सवाल करते करते। मां, कब सुनेंगी मेरी पुकार? कब खत्म होगा यह संघर्ष? कब होगी कृपा मुझ पर? और मैं चुप रही। बच्चे, तेरे आंसुओं को देखा, तेरी रातों की तड़प को सुना, तेरे अंदर की टूटी आवाज को महसूस किया। फिर भी मैं चुप क्यों रही बच्चे? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू वो बन जाए जो तुझ में छिपा हुआ है। तू वो बन जाए जो तुझसे अभी अनजान है। वो पल, वो साहस, वो आत्मा की पराकाष्ठा जिसे केवल कठिनाइयां ही बाहर लाती हैं। बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन। अब वो घड़ी आ गई है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब वो द्वार खुलने वाला है जिसे तूने हजारों बार खटखटाया था। अब वो लोग जो तुझे अनदेखा करते थे, तुझसे दूरी बनाते थे, उन्हीं की आंखों में तू चमक बनकर उभरेगा। हां बच्चे, तेरा वक्त आ गया है और यह कोई साधारण समय नहीं है। यह मां काली का खुला बुलावा है बच्चे, एक नवीन जीवन की शुरुआत। जब तू टूटा था मैं तेरे पास थी। जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया था मैं वहीं थी बच्चे। जब तू चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठा था मैं तेरे दिल की धड़कनों में बैठी तुझे देख रही थी। तू तो बस यही देख पाया कि दुनिया तुझसे दूर हो गई, लेकिन तुझे यह नहीं दिखा कि मां काली तेरे और करीब आ गई है। हां बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तूने कहा मां, सब कुछ छोड़ दूं क्या? मेरी मेहनत बेकार जा रही है क्या? मैं अकेला रह गया हूं क्या? तब मैं मुस्कुरा रही थी बच्चे। मैंने तुझसे कहा, नहीं मेरे लाल, तू टूटा नहीं, तू गड्ढा जा रहा है। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे उठा नहीं रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद उठे। जो खुद उठता है बच्चे, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब आशीर्वाद की बारी है। अब मैं अपनी कृपा का वह अमृत तेरे जीवन में बरसाने जा रही हूं जिसे तेरे पूर्वज भी तरसते थे। बच्चे, अब वो समय आने वाला है जब तेरे घर में रोशनी लौटेगी, तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास दमकेगा और तेरे जीवन में वो सफलता आएगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसके साथ भगवान है, इसके साथ मां काली है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरा ये नया जीवन एक बात पर टिका है, तेरा विश्वास। जो विश्वास तूने अब तक दिखाया है वही अब फल देने वाला है। जो तूने बोया है वही मिलने वाला है। जो तूने सहा है वो अब पुरस्कार बनकर तेरे पास आने वाला है। जो तूने मांगा है वो अब तेरे द्वार पर आने वाला है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाती हूं। तुझे जल्द ही एक अवसर मिलने वाला है, ऐसा अवसर जो अचानक आएगा, जिसे देख तू खुद भी चौंक जाएगा। क्या यह मेरे लिए है? और मैं तुझे तब मुस्कुराकर कहूंगी, हां मेरे बच्चे, ये तो केवल शुरुआत है। लेकिन उससे पहले कुछ खोने जैसा लगेगा। तुझे लगेगा कि फिर से कोई चीज दूर हो रही है। तू घबरा मत जाना, क्योंकि वो एक प्रमाण होगा इस बात का कि कुछ बड़ा आने वाला है। जो कुछ तू अब खोएगा वो दरअसल उसकी जगह खाली कर रहा होगा, जो मैं स्वयं तुझे देने जा रही हूं। अब मैं तुझे तेरे मन की बातों का उत्तर देती हूं। ध्यान से समझना। क्या मैं अकेला हूं? ये तू सोचता है। नहीं मेरे लाल, तू अकेला तब होता है जब तू मुझसे दूर होता है। तू तो मेरे बहुत करीब है बच्चे। क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? ऐसा ना सोच बच्चे, तेरी हर मेहनत की गिनती हुई है। मेरे दरबार में तेरे एक एक पसीने की बूंद गवाही देगी
तेरे भाग्य की क्या मेरी सच्ची भावना मुझे मेरी मंजिल दिला सकती है? मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं जो तुझसे कहूंगी वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। तेरा जीवन अब कर्म और कृपा का मिलन स्थल बनने वाला है। जो काम तू छोड़ बैठा था, अब वही काम तुझे बुलाएगा। जो लोग तुझे छोड़ गए थे, अब वही लोग तुझे ढूंढेंगे। जो सपना तूने दबा दिया था, अब वही सपना तुझसे कहेगा, उठ चल, वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जिंदगी अब उस राह पर बढ़ रही है जहां तुझे विचारों से नहीं, विश्वास से चलना होगा। जहां हर मोड़ पर तुझे लगेगा, क्या यह सही रास्ता है? और तेरे भीतर से एक आवाज आएगी, हाँ यही है, यही मां काली का रास्ता है। बच्चे, तू खुद को नहीं जानता। तू अपने नाम को जानता है, अपने काम को जानता है, अपने रिश्तों को जानता है, लेकिन क्या तू खुद को जानता है? मैं देख रही हूं, तू खुद को दूसरों की नजरों में ढूंढ रहा है। दुनिया के शब्दों में तेरा आत्मविश्वास अब इस बात पर निर्भर हो गया है कि दूसरे तुझे क्या समझते हैं। लेकिन बच्चे, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। तेरे जीवन का सबसे गहरा अंधेरा इसी से जन्म लेता है, जब तू अपने असली अस्तित्व को भूलकर दुनिया के चश्मे से खुद को देखने लगता है। लेकिन मैं तुझे वो दिखाने आई हूं जो तू है। बच्चे, तू एक अद्वितीय प्रकाश है। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं। तू वो जीवात्मा है जिसे मैंने स्वयं इस धरती पर भेजा है। तेरे भीतर वो बीज है जो ब्रह्मांड को बदल सकता है। तेरे अंदर वो ऊर्जा है जो समय को झुका सकती है। लेकिन तू कब से खुद को कमजोर मान रहा है? बच्चे, तू टूटता नहीं है, तुझे तोड़ दिया जाता है। और वो कौन तोड़ता है बच्चे? तेरे अपने ही विचार, तेरा अपना ही डर और तेरा अपना ही संदेह। आज मैं तुझे इन भ्रमों से मुक्त करने आई हूं। आज मैं तुझे वो चेतना देना चाहती हूं जिससे तू स्वयं की पहचान बन सके, जैसा तू वास्तव में है। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में देरी हो रही है। तू सोचता है कि भाग्य तुझसे रूठा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे भीतर ही वो दरवाजा बंद पड़ा है जिसे खोलना केवल तू ही जानता है। तेरा मन तुझे बार बार भय दिखाता है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ चला गया तो। लेकिन तू यह क्यों नहीं पूछता अपने आप से, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर दुनिया मेरी प्रशंसा करने लगी तो, अगर मैं वो सब पा गया जिसका सपना देखा है तो? बच्चे, डर और सपना दोनों साथ चलते हैं, लेकिन जीतता वही है जो डर के बावजूद सपना देखता है। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। इस संसार में हर आत्मा को 3 बार वो अवसर मिलते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अवसर परेशानी की शक्ल में आता है। हाँ बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई दरअसल सबसे बड़ी कृपा होती है। जब तू किसी अवसर को खोता है तो दुनिया कहती है कि तेरा भाग्य खराब है, लेकिन मैं जानती हूं तूने बस उसे पहचाना नहीं। अब वक्त पहचानने का है बच्चे। तेरा आत्मबल ही तेरा ब्रह्मास्त्र है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगवान तुझ में तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक तू खुद को बदलने का निर्णय ना ले। तू कहता है, मां मुझे बचा लो। मैं कहती हूं, बच्चे उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पहला कदम तुझे उठाना होगा। बच्चे, तू एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चमत्कार वही होते हैं जहां कर्म होता है। तू प्रार्थना करता है, मां कोई रास्ता दिखाओ। मैं कहती हूं, बच्चे तू रास्ते की तरफ बढ़ तो सही। हर मोड़ पर मैं तेरा दीपक बन जाऊंगी। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की ओर ले जाती हूं। तेरे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन उससे पहले तू एक द्वंद्व से गुजरेगा बच्चे। हाँ, तुझे लगेगा कि सब खत्म हो रहा है,
परंतु सच्चाई ये होगी कि तेरा नया प्रारंभ हो रहा होगा। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमि बनता है। तू अब कुछ छूटे, कुछ जाए, लेकिन तू डरना मत। अब कुछ बिखरे, तू टूटना मत, क्योंकि जो बचा है उसी से तेरा असली निर्माण होता है। मैं तुझे एक अदृश्य योजना की झलक देती हूं। इस समय तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वो कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। हर एक व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया है या गया है, उसका उद्देश्य है। हर एक संघर्ष जो तूने झेला है, वो एक इम्तिहान नहीं, एक प्रशिक्षण था। तेरा जीवन अभी एक निर्णायक मोड़ पर है, और इस मोड़ पर सिर्फ तेरा साहस तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचा सकता है। बच्चे, यह मत भूल, तू खुद अपने जीवन का निर्माता है। अगर तू रोज शिकायत करता है तो तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है। अगर तू रोज आभार करता है तो तेरे भीतर की एक ज्योति उठती है जो सब कुछ बदल देती है। तू चाहता है कि परिवर्तन हो तो आज से अपनी सोच बदल दे। तू चाहता है कि चमत्कार हो तो आज से अपनी दृष्टि बदल दे। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। आज के बाद तू खुद को ये 3 बातें प्रतिज्ञा करेगा। पहली बात, मैं हर हाल में अपने प्रयास जारी रखूंगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आईं, मैं रुकूंगा नहीं। दूसरी बात, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा। चाहे कोई कुछ कहे, मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर की संतान हूं और मां काली मेरे साथ हैं। तीसरी बात, मैं हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीऊंगा। बीते हुए कल को छोड़ूंगा, आज से शुरुआत करूंगा। अब मैं तुझे एक अनंत शक्ति का ज्ञान देती हूं। जब तू सोता है तब भी तेरे विचार चलते रहते हैं। तेरा अवचेतन मन तब सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगर तू सोने से पहले यह तय करे कि मैं सामर्थ्य हूं, मैं योग्य हूं, मेरा भाग्य बदल रहा है, मां काली मेरे साथ हैं, तो तेरे भीतर की ऊर्जा तेरे जीवन को ऐसे बदल देगी जैसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। हर रात एक संस्कार है, हर सुबह एक संभावना है, और हर दिन एक दिशा है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूं। बच्चे, तेरा जीवन एक महासागर है। इस महासागर में तू कभी डूबेगा नहीं, कभी तैरेगा, कभी किनारा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर तू अपनी आत्मा की पतवार थामे रहेगा तो तू हर तूफान पार कर सकेगा। मैं हूं तेरे साथ बच्चे। मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे चुना है, तो तेरे लिए भी मैंने कुछ सोच रखा होगा, और मैं ही तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। अगर तू मुझ पर उतना ही विश्वास रखे जितना मैं तुझ पर रखती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू हार मान चुका है। तू अब बोलता भी नहीं, बस चुपचाप मेरी तरफ देखता है। तेरे दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल है, मां, क्या ये जो चल रहा है वो आपकी परीक्षा है या मेरी किस्मत का दुख है? मैं कब तक सहूं? कब तक यह सब खत्म होगा? आज मैं, तेरी मां काली, तुझसे वो बातें कहती हूं जो अब तक दुनिया तुझसे छुपाती रही है। परीक्षा क्या है बच्चे? लोग कहते हैं कि परीक्षा वो होती है जब तू संकट में होता है, लेकिन नहीं, परीक्षा सिर्फ संकट नहीं होती। परीक्षा वो होती है जब तू स्वयं को पहचानने की सीमाओं तक पहुंच जाता है। परीक्षा वो नहीं जो सिर्फ दुख देती है। परीक्षा वो होती है जो तुझे झंझोड़ देती है, अंदर से बाहर तक। जब तू खुद से पूछता है, मैं अब भी अच्छा हूं, मैं अब भी उम्मीद रखूं, मैं अब भी लड़ूं। जब तुझे लगे कि सबने तुझे छोड़ दिया है, यहां तक कि भगवान ने भी, तब जो तू करता है वही तेरी असली परीक्षा का उत्तर होता है। पहली बात, जब सब कुछ तुझसे छिन जाए और फिर भी तू कहे शायद कोई वजह होगी तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब समझ लेना ये तेरी परीक्षा है। दूसरी बात, जब तुझे कोई रास्ता ना दिखे और फिर भी तू चलना बंद ना करे, तब याद रखना मां काली तेरा सहारा है। तीसरी बात, जब तू थक जाए, रो ले, गिर जाए और फिर भी उठ खड़ा हो, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूं।
चौथी बात, जब दुनिया तुझे गलत समझे और तू फिर भी खुद को सही बनाए रखे, तब तू मेरी सबसे कठिन परीक्षा को पार कर रहा है। बच्चे, लोग तुझे उस दिन पहचानेंगे जिस दिन तेरी परीक्षा पूरी होगी, लेकिन मैं तो तुझे आज भी देख रही हूं और मैं जानती हूं कि तू कितना मजबूत है। अब सुन, परीक्षा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब तुझे लगे कि अब तुझसे कुछ नहीं बचा, तब भी तुझे शुरुआत होती है। यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तेरी परीक्षा वही पल होती है जब तू हार मानने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ा होता है और फिर भी तेरे अंदर की एक अदृश्य शक्ति तुझसे कहती है, नहीं, बस थोड़ा और। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि कभी कभी तू सोचता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बच्चे, जीवन में कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो तूने अपने पूर्व जन्म में अपनी आत्मा की बुद्धि के लिए चुने थे। अब तू भूल गया है कि यह तेरा ही चुनाव था। अगर तू इन कष्टों को भी कृपा मानकर सह जाए तो समझ लेना, तू उस आत्मा में बदल रहा है जो मोक्ष के योग्य होती है। अंतिम बात, बच्चे, तेरे जीवन का सबसे सुनहरा समय उस दिन शुरू होगा जिस दिन तू एकदम खाली हो जाएगा, जिस दिन तेरा कोई गिला ना होगा, कोई शिकायत ना होगी, कोई डर ना होगा। सिर्फ एक बात होगी, जो मां काली चाहेंगी वही होगा। मैं तैयार हूं। उस दिन से तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। बच्चे, तू सोचता है कि तू कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूं तू ही सब कुछ है। तू सिर्फ एक शरीर नहीं, तू मेरा अंश है। तू मेरी इच्छा का प्रकाश है। जब तू रोता है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जब तू थक जाता है, मैं तुझ में ऊर्जा भरती हूं। तू वो आत्मा है जो हजारों जन्मों के तप से यहां तक पहुंची है। तू वो है जो दूसरों को बचाता है, भले ही खुद दर्द में हो। अब मैं तुझे बताती हूं आगे क्या होगा। तेरा जीवन एक बदलाव के दौर में है। अभी तू जो बेचैनी, उलझन, खोया हुआ महसूस कर रहा है, ये सब संकेत है तेरे भीतर एक नया जन्म लेने का। अगर तू इस बदलाव का विरोध करेगा तो तुझे दर्द होगा, लेकिन अगर तू इसे मेरा आदेश मानकर स्वीकार करेगा तो यह बदलाव तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू पूछता है, मां, और कब तक? मैं कहती हूं, जब तक तू स्वयं को पूर्ण रूप से न पहचान ले, जब तक तू डर को पीछे न छोड़ दे, जब तक तू बाहरी संसार को ज्यादा न सोचकर भीतर के सत्य को न समझ ले। मेरी कृपा तभी बरसती है जब तू भीतर से तैयार होता है, और आज तू तैयार हो चुका है। अब सुन, मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूं। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ छिन रहा है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है,